वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ बेसिक्स ऑफ नंबर बेस्ड प्रोग्राम। ये इन पर डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, पर किसी भी हम लोग नंबर बेस्ड प्रोग्राम को जब सॉल्व करने जाते हैं तो हमें इन टूल्स की जरूरत पड़ती है जिनसे हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। अगर हमने इनको समझ लिया तो हम किसी भी नंबर बेस्ड प्रोग्राम को अप्रोच कर सकेंगे, उनको सॉल्व कर सकेंगे। इसलिए मैंने इनको लिए अलग से एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सारे बेसिक्स कवर करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आता है डिविजिबिलिटी। इसमें क्या होता है, अगर हमें कोई नंबर को चेक करना है कि ये किसी और नंबर से डिवाइड होता है कि नहीं, तो हम लोग वो कैसे पता लगा सकते हैं। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। क्यों करते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर? क्योंकि वो हमें रिमाइंडर देता है और रिमाइंडर ही हमें बताता है कि क्या वो नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आया तो वो डिवाइड होता है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, कोई भी और नंबर है, तो वो डिवाइड नहीं होता। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए a है 15 और b है 7। अब अगर मुझे ये पता करना है कि क्या 15 7 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे डिवाइड करूंगा, यहां आ जाएगा 2 और ये रिमाइंडर जो है वो 1 है। तो उससे मुझे पता चला कि ये डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि रिमाइंडर कुछ है, मतलब 0 नहीं आया। और अगर इसी की जगह होता b को, अगर मैं इस बार ले लूं 5, तो क्या होगा 15 डिवाइड बाय 5, ये 3 टाइम्स और यहाँ पे रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर हमें जो रिमाइंडर होता है वो हमें बताता है कि कोई पर्टिकुलर नंबर किसी उससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं, किसी और नंबर से। और इसको हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं रिमाइंडर फाइंड करने के लिए मॉड्यूलस ऑपरेटर, हमारा ये ऑपरेटर। तो अगर मुझे डिविजिबिलिटी फाइंड करनी है किसी नंबर की, किसी पर्टिकुलर नंबर से, तो मैं ऐसे लिखूंगा इफ a मॉडुलस b इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे मैं कुछ भी प्रिंट कर सकता हूँ, जो मैं यहाँ में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की जगह SOPLN लिख रहा हूँ, वो आप समझ जाइएगा। डिविजिबल एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन नॉट डिविजिबल। ये कैसे वर्क करेगा एक बार ये भी देख लेते हैं। a की वैल्यू थी हमारे पास 15, b की वैल्यू थी 5, यहाँ पे आया 15 मॉडुलस 5, यानी कि मुझे क्या कह रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ प्रोग्राम से कि तुम मुझे 15 को 5 से डिवाइड करो और रिमाइंडर बताओ क्या होगा। अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो वो नंबर डिविजिबल है उस नंबर दूसरे नंबर से, नहीं तो नॉट डिविजिबल। ऐसे हम लोग चेक करते हैं डिविजिबिलिटी। अब अगले उस पर बढ़ते हैं। ये डिविजिबिलिटी हो गया हमारा। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, चेक वेदर अ नंबर इज ऑड और इवन। अच्छा, कोई नंबर ऑड है या इवन है, ये कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? 2 से डिवाइड करके। अगर मुझे किसी नंबर को चेक करना है कि ये ऑड है या इवन, तो मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा और मैं देखूंगा कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। अगर रिमाइंडर आया 0 तो वो नंबर इवन है, यानी कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है। और अगर रिमाइंडर 1 आया तो वो ऑड है। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए भी हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ भी बेसिकली हम लोग डिवाइड ही कर रहे हैं, पर यहाँ पे जो b का काम 2 कर रहा है। यहाँ से हम लोग कोई भी एक नंबर लेते हैं 21। तो अब मुझे इसको पता करना है कि ये प्राइम है, ऑड है या इवन है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इफ a मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन इवन। तो अगर वो नंबर 2 से डिवाइड होगा तो प्रिंट कर दो इवन, और एल्स। अब या तो नंबर कोई ऑड होता है तो इवन होगा, तो अगर इवन नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है वो ऑड होगा। तो मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूं कि बिना कोई कंडीशन लिखे और या तो, और मैं ऐसे भी लिख सकता था कि अगर मुझे सिर्फ ऑड के लिए पता करना है, इफ a mod 2 इक्वल टू 1,
ये क्या बता रहा है कि अगर मैंने किसी नंबर को a को 2 से डिवाइड किया और उसका रिमाइंडर आया 1, मैं क्या प्रिंट कर दूं, प्रिंट ऑड। और अगर ऐसा ना हो तो हमें पता है कि वो इवन ही होगा। तो जैसे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, वैसे मैंने 21 लिया तो 21 mod 2 1 आएगा, उसको मैं डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि 2 10s are 20, ठीक है, तो 1 रिमाइंडर आएगा और ये कंडीशन होगी फॉल्स, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ऑड। अगर कोई नंबर मान लीजिए ये मैं a को इस बार ले लूं 28, तो अब ये इवन प्रिंट कर देगा, क्योंकि मैं जब 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा, क्योंकि ये 28 2 से डिविजिबल है। तो हमारा इवन और ऑड भी कवर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं फैक्टर्स की तरफ। फैक्टर्स ऐसे डिफाइन होते हैं कि कोई नंबर है तो वो सारे नंबर जो उस नंबर को डिवाइड कर दें वो हो जाते हैं फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नंबर लूं 20, तो इसके फैक्टर्स क्या हुए, 1 2 4 5 10 और 20 इटसेल्फ, क्योंकि ये भी डिवाइड करेगा खुद को। तो यहाँ पे आप देखिए ये सारे नंबर्स 20 को डिवाइड कर देते हैं, यानी कि जब हम लोग 20 को मॉडुलस करेंगे इन किसी भी नंबर से तो हमेशा 0 ही आएगा आंसर। जैसे 1 से तो ये हो गए 20 के फैक्टर्स। अब एक बात और नोटिस करिएगा यहाँ पे कि फैक्टर्स जो होंगे वो हमेशा नंबर के इक्वल टू होगा या तो उससे छोटा होगा, कभी नंबर से बड़ा नहीं हो सकता कोई। किसी अगर मैंने 20 से बड़ा मैं कोई नंबर लूं 25, तो वो कभी 20 को नहीं डिवाइड करेगा। तो हमेशा फैक्टर्स लेस देन इक्वल टू नंबर इटसेल्फ होते हैं, कभी नंबर को एक्सीड नहीं कर सकते बेसिकली। तो आइए इसको हम कोड से कैसे पता कर सकते हैं वो हम जानते हैं। तो इसके लिए मैं एक लूप लगाऊंगा 1 से लेके नंबर तक, क्योंकि उसी रेंज में ही हम लोग को वो फैक्टर्स मिलने वाले हैं, ना उससे पहले 1 के पहले के लिए वो डिफाइन नहीं, और ना 20 के ना उस नंबर के आगे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n। यहाँ पे मैं एक इंट n इक्वल टू 27 कर लेता हूँ। यहाँ पे ये हमारा एग्जाम्पल था i प्लस प्लस। तो मैं क्या कर रहा हूँ 1 से लेके n तक, n हमारा यहाँ 27 है, n तक सारे नंबर के पास में गया और मैंने उनसे पूछा क्या तुम 27 को डिवाइड कर पाओगे, अगर कर पाओगे तो तुम उसके फैक्टर हो, अगर नहीं कर पाओगे तुम उसके फैक्टर नहीं हो। तो ये हमारा फॉर लूप करेगा ये बेसिकली। तो मैं यहाँ कंडीशन लिखूंगा इफ n mod i, क्योंकि i में वो सारी वैल्यूज स्टोर हो रही हैं जो पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं। इफ n mod i इक्वल टू 0, मैंने मॉडुलस लिया, रिमाइंडर निकाला और चेक किया क्या वो 0 है, अगर है तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे system डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन i this is a factor, else system डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन i is not a factor। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज कर सकता था, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट में मैंने एक काउंटर वेरिएबल बना लिया इंट काउंट इक्वल टू 0, ये काउंट करेगा कि कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। तो मैं यहीं पे मैंने लिख देता काउंट प्लस प्लस, कि अगर एक भी बार वो नंबर डिवाइड किया, जो नंबर पास गया अगर वो डिवाइड कर दिया हमारे n को, तो काउंट प्लस प्लस कर दो, तो इससे हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स ही पता चल जाएंगे। और इसको मैंने इनिशियलाइज कर लिया 0 से। तो एक बार ड्राई रन कर लेते हैं 27 के लिए। जब i 1 था तो ये डिवाइड कर देगा कि 1 तो सबको डिवाइड कर देता है, तो वो 0 आया और प्रिंट हो जाएगा i इज अ फैक्टर। यहाँ पे 1 इज अ फैक्टर।
ठीक, और यहाँ पे काउंट हो जाएगा काउंट प्लस प्लस, यानी कि जो काउंट की वैल्यू होगी यहाँ पे मैं नोट करूंगा, यहाँ पे वो 1 हो जाएगी। फिर 2 पे आएगा, नहीं डिवाइड करेगा तो ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। अब मैं सबको नहीं दिखा पाऊंगा, मैं कुछ नंबर्स के लिए बता देता हूँ। नॉट अ फैक्टर, यहाँ पे फॉर लूप क्लोज हुआ है। फिर 3 पे आएगा, 3 डिवाइड कर देगा 27 को, इसलिए प्रिंट होगा 3 इज अ फैक्टर, और काउंट हो जाएगा काउंट प्लस प्लस, अगली बार के लिए 2 कर देगा तो काउंट 2 हो जाएगा, और एंड सो ऑन। ठीक है, ये 27 तक जाएगा, तो यहाँ पे 9 भी एक बार आ जाएगा फैक्टर में, और फिर 27 भी आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे काउंट की वैल्यू हो जाएगी 4 हो जाएगी, 1 3 9 और 27 इटसेल्फ। तो काउंट की वैल्यू फाइनली 4 आएगी, 4 हो जाएगी, और ये स्टेटमेंट सबके लिए प्रिंट होती रहेंगी, सारे नंबर्स के लिए। तो ये हो गया हमारा फैक्टर्स निकालने का तरीका। ठीक, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि मैं 1 से लेके उस नंबर तक जाऊंगा, और जो भी नंबर उसको डिवाइड कर देगा वो उसका फैक्टर हो जाएगा। तो अब इसी में मैं अब हम लोग फैक्टर्स कवर कर लिए हमने, अब हम लोग जानेंगे प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स के लिए इसी में थोड़ा चेंज हो जाएगा। पहले प्राइम नंबर्स बताता हूँ मैं क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जो जिनके 2 ही फैक्टर होंगे, और वो 2 फैक्टर कौन होंगे, एक तो 1 और एक तो वो नंबर इटसेल्फ। ठीक है, और 1 को हम लोग प्राइम नंबर नहीं मानते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, जो पहला प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। तो कोई भी नंबर जो खुद सिर्फ उसके 2 फैक्टर एग्जिस्ट करेंगे, एक 1 और एक द नंबर इटसेल्फ। एग्जांपल के लिए 2 हो गया, सिर्फ 1 डिवाइड कर पाता है उसको, और 2 खुद उसको डिवाइड कर सकता है, तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स। फिर 3 1 से डिविजिबल है वो, और 3 से डिविजिबल है, तो 3 भी एक प्राइम नंबर है। फिर 5 हो गया, 5 सिर्फ 1 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है, एंड सो ऑन। ऐसे 7 भी होता है, फिर 11 13 17, ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। तो इसमें खास बात क्या है प्राइम नंबर्स में, कि उनके फैक्टर्स 2 ही हैं। मैंने 1 से लेके नंबर इटसेल्फ तक गए और ये देख लिया कि अगर फैक्टर्स 2 ही आए तो वो प्राइम नंबर है। तो इस कोड में एक बहुत छोटा सा चेंज होगा कि इनलाइन की जरूरत नहीं है मुझे, एल्स पार्ट की जरूरत नहीं है, कुछ प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस मैं एक लाइन लिखूंगा, यही काउंट की, काउंट प्लस प्लस। मैंने लूप लगाया है 1 से लेके नंबर तक, और जब भी आई ऐसी वैल्यू आए जब वो डिवाइड कर दे तो वो काउंट को प्लस कर दिया मैंने। ठीक है, और लास्ट में चेक कर लिया कि इफ काउंट इक्वल टू 2, हमारा काउंट क्या स्टोर कर रहा था, काउंट स्टोर कर रहा था नंबर ऑफ फैक्टर्स, और जब नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 हो तभी वो प्राइम है। तो यहाँ पे system.out.println println prime, else system.out.println not a prime number। एक बार मैं उदाहरण करवा देता हूं। जैसे 27 के लिए हमारे पास ये नंबर्स आ जाएंगे जो इसको डिवाइड करेंगे, 1 3 9 और 27 इटसेल्फ। तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू 4 आ जाएगी। काउंट की वैल्यू 4 आई, उससे मुझे पता चला कि इसके 4 फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि ये प्राइम नंबर नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे n होता, मान लीजिए n होता 19, तो 1 से लेके 19 तक सिर्फ 2 वैल्यू एग्जिस्ट करती। कौन कौन सी, 1 और 19 खुद, जो उसको डिवाइड कर पाती। तो सिर्फ 2 ही बार काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होती, एक बार 0 से 1 होता और दूसरी बार 1 से 2 हो जाता। तो जब ये लूप के बाहर की कंडीशन आती इफ काउंट इक्वल टू 2, तो हमें मिल जाता ही काउंट की वैल्यू भी, क्योंकि 2 ही होती, कंडीशन सेटिस्फाई होती और प्रिंट हो जाता प्राइम। तो ऐसे हम लोग चेक करते हैं कि वेदर नंबर इज प्राइम और नॉट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हमने प्राइम नंबर्स कवर कर लिया, तो हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, वो है नंबर ऑफ डिजिट्स। मतलब कोई हमें नंबर दिया है, हमें पता नहीं उसमें कितने डिजिट हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे। पहले मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा, फिर कोड बताता हूँ। मान लीजिए नंबर है इंट
187। अब मुझे इसके गिनने हैं कितने डिजिट हैं, तो मुझे दो काम करने हैं। एक तो मैं इसका लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करूंगा, एक्सट्रैक्ट द लास्ट डिजिट, और मैं ये कब तक करूंगा, जब तक नंबर 0 से बड़ा रहता है। तो उसके लिए मुझे बार बार नंबर को रिड्यूस करना पड़ेगा। और इसका तो दूसरी चीज जो है वो है अपडेट द नंबर एंड रिमूव द लास्ट डिजिट। ये देखते हैं ये कैसे होता है। सबसे पहले मैं इसका 7 निकालूंगा, 7 को बाहर करूंगा और एक काउंट वेरिएबल में उसको ऐड कर लूंगा कि एक डिजिट आ गई, तो काउंट हो जाएगा 1। सबसे पहले मैंने 7 अलग किया, 7, और जो नंबर बचा वो हुआ 18। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लास्ट डिजिट 8 है उसको निकालूंगा और काउंट में एक बढ़ा दूंगा, तो यहाँ से 8 भी अलग हो गया। और नंबर जो अगली बार के लिए बचा वो है 1। अब मैं 1 को मुझे रिड्यूस करना है 0 में, तो मैं 1 को 0 कर दूंगा, 1 अलग हो गया, और काउंट बढ़ा दूंगा 3। और मैं कंडीशन क्या लगाऊंगा, जब तक नंबर 0 नहीं होता तब तक ही काम हम लोग को प्रोसेस रिपीट करना है। तो यहाँ पे हमारा तब तक फिर काउंट आ जाएगा 3 लास्ट टाइम में, और उसके बाद 0 हो जाएगा क्योंकि नंबर, उसके बाद हमारा लूप नहीं चलने वाला है। तो इसको हम लोग अचीव कैसे करेंगे, तो इस फंक्शनैलिटी को हम लोग अचीव करते हैं व्हाइल लूप से। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है कि हम लोग यहाँ पे व्हाइल लूप का यूज करेंगे। अब मैं आता हूं कोड पे, तो व्हाइल में कंडीशन क्या रहेगी, व्हाइल n ग्रेटर देन 0। जब तक n 0 से बड़ा है तब तक हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो देखते हैं। एक मैं वेरिएबल लूंगा रेम, जिसे मैं लास्ट डिजिट रखूंगा। ठीक है, लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग नंबर को मॉडुलस करते हैं 10 से। क्यों, क्योंकि अगर मैं किसी नंबर का 10 से मॉड करूं तो क्या होगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 7। आप लोग करके देख सकते हैं। ठीक है, तो 7 आया तो मुझे क्या मिल गया, लास्ट डिजिट मिल गई। कोई और नंबर मान लीजिए आप, अगर ये नंबर होता 1000 होता, 1000 मॉड 10, तो क्या आता, 0 आता। ये डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर हो जाएगा 0, यहाँ पे 0 आएगा। कोई और एक और डिजिट ले लीजिए, एक और नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 99 मॉड 10, ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 9, क्योंकि 10 9 टाइम्स आर 90 और हमारा रिमाइंडर होगा 9। तो यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर में स्टोर करेंगे n मॉडुलो 10, तो इसने हमें लास्ट डिजिट दे दी। अब क्या करेंगे, हम लोग काउंट को एक बार बढ़ा लेंगे। यहाँ पे मैं काउंट को 0 से इनिशियलाइज करूंगा काउंट, और अगली बार के लिए हमें नंबर को लास्ट डिजिट हटानी है, क्योंकि इसका काम हो गया, इसको हम लोग ने काउंट कर लिया, ऐसा काम हो गया। अगली बार के लिए हम लोग को नंबर को छोटा करना है, मतलब अगली बार हमें नंबर 187 नहीं, हमें 18 चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, n को, मतलब n जो नंबर है उसको 10 से डिवाइड करते हैं। अच्छा, अब ये देखिएगा, अगर जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, मैंने कर दिया कि n पहले खुद को मैं 10 से डिवाइड करूं और वही बन जाऊं जो बचा। तो इस स्टेप में क्या हुआ, जैसे हमारा नंबर था 187, तो 187 को मैंने 10 से डिवाइड किया और खुद में स्टोर कर लिया n में। देखिए क्या होता है, मैं डिवाइड करता हूं 10 से 187 को, तो ये 18 टाइम्स जाएगा और 180 और 7 रिमाइंडर। तो ये वैल्यू, जब मैंने डिवाइड किया तो ये वैल्यू स्टोर होगी उसमें, और वही ये आएगी n डिवाइड बाय 10 से, और यही मैंने n में स्टोर कर ली। तो हमारा n अपडेट हो गया, और अपडेट कैसे हुआ, लास्ट डिजिट हटा के। अगर ये 99 होता तो 99 डिवाइड बाय 10, तो अगली बार क्या होगा, इक्वल टू 9। तो मैंने क्या किया, तो लास्ट डिजिट रिमूव हो गई, मेरे पास 9 बच गया। ये दोनों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10 और रिमाइंडर रेम इक्वल टू n मॉड 10।
इससे हमें और काउंट मैंने प्लस कर दिया है, जब तक 0 से ग्रेटर रहेगा तब तक ये लूप चलेगा। और उसके बाद मैं प्रिंट कर दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन काउंट, ये हो जाएंगी नंबर ऑफ डिजिट्स। अच्छा एक बात और, कुछ होशियार इंसान क्या कहेंगे कि यहाँ पे तो 18.7 आना चाहिए था, ये 18 कैसे आ गया। मैं कहूँगा नहीं, ये जो ऑपरेटर होता है डिवाइड ऑपरेटर, ये इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। अगर आप उसको अलग से नहीं बता रहे हैं कोई नंबर, अगर मैंने इंटीजर टाइप लिया है तो इंटीजर टाइप ही देगा, वो उसको डबल में नहीं कन्वर्ट करके आपको पॉइंट में नहीं देने वाला है। तो अगर मैंने 5 डिवाइड बाय 2 किया, ये 2.5 नहीं आएगा, नहीं ये 2 आएगा। अगर इसको मैं 5.0 डिवाइड बाय 2 कर देता तो ये 2.5 आता, ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। चलिए अब हमने ये भी कवर कर लिया है नंबर ऑफ डिजिट्स। अब बढ़ते हैं सम ऑफ डिजिट्स पे। उसका कोड में मैं यहीं पे चेंजेस कुछ करूंगा और वो हो जाएगा, मैं अलग से नहीं लिखने वाला हूँ उसका कोड। इसमें पहले हम लोग समझ लेते हैं, फंक्शनैलिटी समझ लेते हैं। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सारे डिजिट एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ 1 बाय 1 और उनको सम करते जा रहा हूँ। जैसे अगर 187 है तो हमारा आउटपुट पता है क्या होना चाहिए, 7 + 8 + 1, तो ये सम ऑफ डिजिट्स हो गया, कितना हुआ 16। तो ये हमारा डिजायर्ड आउटपुट है, मतलब हमें ये अचीव करना है। तो ये कैसे करेंगे, सब कुछ वही है, मैंने लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट किया और उसको सम कर लिया और अगली बार के लिए नंबर को 10 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि जब अगली बार नंबर 10 से डिवाइड होगा तो 18 बचेगा। फिर हम लोग इसकी ये डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसको सम में ऐड कर लेंगे। फिर उससे क्या होगा, अगली बार के लिए नंबर 1 बचेगा, 1 बचेगा, फिर हम उसको ऐड करेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 से डिवाइड करेंगे 1 को तो वो 0 आएगा, हमारा आंसर 0.1 नहीं 0 आएगा, ठीक है। और 0 हो गया, वहीं पे मानिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप एंड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके लिए मैं चेंजेस क्या करूंगा। तो यहाँ मैं काउंट को हटाता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट से हमारा मतलब नहीं है, यहाँ पे वो मैं नहीं जानना चाहता हूँ, कुछ भी हो। और यहाँ पे काउंट की जगह मैं करता हूँ वेरिएबल लेता हूँ सम। तो मैंने सबसे पहले इस लाइन में क्या हुआ, हमें लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट किया। अब मैं क्या करूंगा, सम इक्वल टू सम प्लस रेम, जो लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट हुई उसको मैंने सम में ऐड कर ली और उसके बाद नंबर को 10 से डिवाइड कर दिया। इसका एक बार ड्राई रन देखते हैं। हमारा नंबर था 187, सबसे पहले इसके इधर आए हम लोग और देखा कि n > 0 है, तो हम लोग ने रेम निकाला, रिमाइंडर आया पहली बार के लिए 7, 187 mod 10 आएगा 7। और सम में क्या स्टोर किया, सम इक्वल टू, सम स्टार्टिंग में था 0, सम था 0 और सम में कर लिया सम प्लस रेम, मतलब सम का पहले था 0, 0 + 7 7 और n को क्या कर दिया, n को वही डिवाइड बाय 10 और अपडेट किया n की वैल्यू, तो यहाँ पे n हो गया हमारा 18, ठीक। फिर अब ये लूप फिर से यहाँ आया, इसने देखा कि अभी 18 है, ये 0 से बड़ा है, तो इसने क्या किया, फिर वही काम किया, रैम में अब आया mod 10, 18 mod 10, तो रैम में आएगा 8। अब इसने ये वाली लाइन आई, अब इसने कहा कि सम इक्वल टू सम प्लस रैम, मतलब मेरी जो पहले वाली वैल्यू थी उसमें मैं रिमाइंडर को भी ऐड कर दूं। तो पहले 7 था और मैंने रिमाइंडर को ऐड किया, तो क्या हो गया 7 + 8 15। अब मैंने n को किया अपडेट, n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, मैंने 18 को 10 से डिवाइड किया, वो होता है 1 आएगा उसका आंसर, तो n बचा इस बार 1। फिर हमारे लूप पे कंडीशन चेक करिए, यहाँ पे आके वो 1 > 0 ट्रू, तो मैं आया रैम पे, रैम इक्वल टू n mod 10, n था 1, 1 mod 10 1, 10 को अगर 1 को अगर 10 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, तो इस बार रिमाइंडर की वैल्यू है 1। सम में सम प्लस रैम, सम की जो पहले की वैल्यू थी प्लस अभी जो रैम की वैल्यू आई है उसको ऐड कर दूं मैं, तो 15 + 1 16, ये हो गई सम की वैल्यू। और n को मैंने कर दिया अगली बार के लिए n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, 1 को 10 से डिवाइड करूंगा तो जो क्वेश्चन आता है
इसको ऊपर लिखते हैं हम लोग, उसमें वो होगा 0। तो ये हो गया 0। अब मैंने कंडीशन चेक करी 0 ग्रेटर देन 0, 0 खुद से 0 से बड़ा है क्या? नहीं, कंडीशन फॉल्स, ये एग्जीक्यूट होना खत्म हो गया लूप। यहाँ पे आए हम लोग, यहाँ पे मैं क्या प्रिंट कर दूंगा इस बार? सम, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था? सम ऑफ द डिजिट्स। यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा सम, सम हमारा प्रिंट हो जाएगा 16। ये हो गया हमारा डिजायर्ड आउटपुट। तो यही कुछ हो जाते हैं, यही कुछ हमारे टूल्स हैं जो आगे के नंबर बेस्ड प्रोग्राम में फ्रीक्वेंटली यूज होते रहेंगे। आप ये समझ लीजिए आप, तो आपको अप्रोच एक बार बन जाएगी, और फिर थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ेगा, एक दो चीजें और लिखनी पड़ेंगी, और आपका प्रोग्राम सॉल्व हो जाएगा, आगे जितने भी प्रोग्राम्स होंगे। सो आई होप आपने वीडियो एंजॉय करी हो, वीडियो से आपको कुछ समझने को मिला हो। सो इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड कोई भी आपको डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइए।